नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये संवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनु मङ्गलानं च सर्वेशम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। प्रभु मैं करूं सबको सहन, सब जीव भी मुझको सहे। प्रभु मैं करूं सबको सहन, सब जीव भी मुझको सहे। ये लोक के सब भूत गण कण मेरे ना कोई लहे। ये लोक के सब भूत गण कण मेरे ना कोई लहे। यूं हो नहीं पीड़ा किसी को, शांत चित सब ही रहे। यूं हो नहीं पीड़ा किसी को, शांत चित सब ही रहे। दृष्टा बने साक्षी तथाता, मस्त जागृति में रहे। समभाव हो सबका सदा, और मैं पना जड़ से मिटे। समभाव हो सबका सदा, और मैं पना जड़ से मिटे। आशीष हो गुरुदेव की, गृध्यता मेरे मन से हटे। यत्न विनय सेवा सरलता, प्रेम में सबसे करूं। यत्न विनय सेवा सरलता, प्रेम में सबसे करूं। मिल बात कर हर सुविधा भोगूं, लघु किसी को ना करूं। मिल बात कर हर सुविधा भोगूं, लघु किसी को ना करूं। हो यह विराट विचार सम्यक, व्यर्थ ना सोचूं करूं। हो यह विराट विचार सम्यक, व्यर्थ ना सोचूं करूं। ना फालतू बोलूं किसी पल, ना किसी से भी डरूं। प्रभु ना किसी से भी डरूं। चरम तीर्थंकर समण निर्ग्रंथ भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन।
लोक में मौजूद समस्त भव्य आत्माओं को नमन। चतुर्विद तीर्थ को प्रणाम। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सब का सिद्ध स्वरूप उजागर हो रहा है। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्ति। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को नमन। जय हो। वाचक उमा स्वाति जी का जन्म भूमि केरला थी और आज हम उनकी जन्म भूमि में हैं, केरला है। और तो उनको हुए तो कई 100 वर्ष बीत गए होंगे। एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन समय और स्थान में सब कुछ बदल भी जाता है। एक से लिखा कुछ भी नहीं रहता। फिर भी वाचक उमा स्वाति जी का जो जन्म है वो केरला में हुआ, ऐसा हमारे पास में उल्लेख मिलता है। उन्होंने स्वयं अपनी लिखी हुई टीका में, भाष्य में अपने बारे में जिक्र किया कि वो केरला में पैदा हुए। उमा माता का नाम उमा पिता का नाम और स्वाति उनकी माता का नाम था, और पिता और माता के नाम के संयुक्त तो उनका नाम उमा स्वाति जी रखा गया। ऐसे ऐसा उल्लेख मिलता है। तो दक्षिण भारत के केरला में बैठ के उमा स्वाति जी को हम स्मृति में ला रहे हैं कि उन्होंने ये तत्वार्था दिनों सूत्र के सूत्रों की रचना की संस्कृत भाषा में। उसके पहले तक जैन सूत्र में लिखे गए थे। जो जैन साहित्य था वो तब तक प्राकृत भाषा में ही था, अर्धमागधी में था। और अर्धमागधी का मतलब या प्राकृत भाषा का मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। उसका मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस कनेक्टेड है उसके अंदर, मतलब उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस कंबाइंड है। जैसे अर्धमागधी जो शब्द बोला गया है ना, उसमें अर्धमागधी एक लैंग्वेज है। फिर शौर सैनी है, पैशाची है, अपभ्रंश है, और भी ऐसे कुछ 5-6 भाषाओं का मिश्रण प्राकृत भाषा कहलाता है। तो इस प्राकृत भाषा में जो समाज साहित्य की रचना हुई थी, वो भी एक अद्भुत क्रांति थी। वो क्रांति भगवान महावीर ने की थी, क्योंकि उस समय तक जो बोलते हैं ना, समाज का सभ्य वर्ग, उनकी लैंग्वेज संस्कृत थी। जैसे आज हम इंग्लिश लैंग्वेज को सब जगह देखते हैं कि हर कोई इंग्लिश में बात करता है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश कहलाती है ना। ऑल्दो इंग्लिश बहुत सारे देशों की ओन टंग नहीं है, लेकिन फिर भी इंग्लिश को हम इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरह देखते हैं। ऐसी किसी समय में संस्कृत हुआ करती थी। लोग संस्कृत को ऐसे ट्रीट करते थे, और संस्कृत में बात करना उनका, अलीट लोग संस्कृत में बात किया करते थे। और भगवान महावीर ने देखा कि इससे हम संस्कृत भाषा में जब बात करेंगे अगर, तो आम पब्लिक के दिल को नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आम पब्लिक तो अपनी ओन टंग में बात कर रही है। तो यू नो, गुजराती गुजराती में बात कर रहे हैं, राजस्थानी राजस्थानी, मारवाड़ी में बात कर रहे हैं। तो भगवान महावीर ने देखा अगर ऐसा हम करते तो हम एक तो आम जनता से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर संस्कृत में बात करने का दूसरा कारण बड़ा क्या हो गया था कि संस्कृत के शब्द रूढ़ अर्थ वाले हो गए थे। अब जब रूढ़ अर्थ हो जाता है तो उसमें जो चेतना है, वो जो प्राण है, वो खो जाता है। जैसे आज हम देखें तो हिंदी में भी, इंग्लिश में, बहुत सारी चीजों में हम लोग एकदम रूढ़ अर्थ वाला हो गए, हम एक्चुअल अर्थ में नहीं जाते। इवन देन आज तो हम प्राकृत में भी ऐसा हो गया कि भगवान ने जो शब्द बोले, हमने उनके शब्दों का अर्थ कुछ और ही कर दिया, अर्थ घटन कुछ और कर दिया। तो जो एक्चुअल मीनिंग थे वो गायब हो गए।
तो ऐसे ही किसी समय में था। तो फिर उनको लगा कि अगर हम संस्कृत में बात करते हैं तो ये जो एक्चुअल इस भाषा में जो प्राणवत्ता थी वो कम हो गई है, खो गई है। लोगों ने अपने अपने अर्थ कुछ और ही निकाल के बैठ गए। और फिर और एक बड़ी बात ये थी कि अगर संस्कृत में बात करें तो पंडित पैदा हो जाएंगे, क्योंकि पंडितों का काम ये था कि संस्कृत भाषा पे एकाधिकार रखना और फिर आम जनता तक वो पहुंचेंगे बीच का मीडिएटर बन करके। और भगवान महावीर या गौतम बुद्ध डिडंट वांट कि कुछ मीडिएटर्स पैदा हो। वो कहते हैं हर एक व्यक्ति में उतना ही क्षमता है, उतनी योग्यता है, तो वो अपने अपने पुरुषार्थ को जगा के अपना मार्ग तय कर सकते हो, है ना। तो क्यों हम बीच में पंडित पुरोहित पैदा करें, क्योंकि कोई और तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं सकता, करवा भी नहीं सकता, तो मैं खुद को ही करने वाली बात है। ये कोई बाहर की पूजा पाठ तो है नहीं, मंत्र उच्चारण है नहीं कि पंडितों को पैसा दो और वो अकेले यज्ञ हवन करेंगे, जो कि उस समय भी प्रचलन में था, आज भी प्रचलन में है। लेकिन हैरानी की बात है कि आज वो काम साधु संत भी कर रहे हैं। दे बिकम्स मीडिएटर्स, वो पंडित पुरोहित बन गए। और वो जनता को बोलते हैं कि नहीं, हम मंगल पाठ देंगे तुम्हारा भला हो जाएगा। और आम पब्लिक आज पूरे जैन समाज में भी थोड़ा एक सम्मोहन है ही, तो महाराज जी से मंगल पाठ सुन लिया तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो वो फिर वही, क्योंकि मानसिकता वही है। हमारे रिवाज क्यों चलते जाते हैं, क्योंकि मेंटेलिटी चेंज नहीं होती। मेंटेलिटी आज भी वही है कि दूसरा भला कर देंगे हमारा, तो फिर वो दूसरे के पास इस तरह से पहुंचते हैं। 2 दिन पहले की बात है, एक लड़की का फोन आया जो बोलती है कि मैं मेरे को कोई भूत प्रेत बाधा है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे है जो तंग कर रहा है। मैंने बोला कैसे तंग कर रहा है, तो बोले मैं मोबाइल देखती हूँ, मोबाइल नहीं देखने देता। अब बहुत सारे से उसने बातें बताई। मैंने कहा "ये सब मन के बहम है, कोई ऐसा भला कोई कैसे करेगा, और तुमको ऐसा कुछ, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम जो तुम बता रही हो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं आप नहीं समझते हो, मैं आपके पास ले आई क्योंकि मैं जैन धर्म के पास आई हूँ। तो अगर मैं आपके पास ले आई क्योंकि मैं जैन धर्म के पास आई हूँ, अगर आप मेरे को ठीक नहीं करोगे तो फिर मेरे जैन धर्म में मैं नहीं आऊंगी। मैंने कहा तू मेरे पास आई, अगर जैन धर्म के पास है तू आई नहीं है, क्योंकि जैन धर्म तो ये कहता ही नहीं कि कोई और बाधा दे रहा है। जैन धर्म तो ये कहता है नहीं, सदा निर्दोष है। तो तू जैन धर्म का नाम क्यों लेती है, जैन धर्म को ऐसे क्यों बोलती है कि मैं उसके पास आई, तो जैन धर्म को समझने के लिए प्रयास तो कर। जैन धर्म कहता है भाई आप ही करता हो, भगवान महावीर ने मना करते देवताओं की सहायता लेने के लिए कि नहीं नहीं, मैं खुद अपने लिए रास्ता खोजूंगा। तू खुद कर सकती है, और तू इस भ्रम से बाहर आके कोई तेरे को इस तरीके से कोई बाधा कोई दे भी रहा है कि मुझे कहीं दुर्गंध आती है, कहीं इस जगह जाती हूँ, तो मैंने कहा दुर्गंध आना क्या गलत बात है, जब सुगंध हमारा नाक ले सकता है तो दुर्गंध भी तो ले सकता है। और ना तो नाक का काम है, वो जो सुगंध लेगा वो दुर्गंध फैलेगा, तो दुर्गंध आती से बुरा क्या हो गया। लेकिन हम प्रैक्टिकल होना नहीं चाहते ना, हम सब अपनी अपनी धारणाओं में भ्रमों में जीते हैं। स्वामी जी अक्सर कहते हैं कि जब बीमारी झूठी होती है तो इलाज भी झूठा होता है। बीमारी सच्ची है तो उसका सच्चा इलाज भी किया जा सकता है, झूठी बीमारी का सच्चा इलाज भला कैसे किया जाएगा। तो अब मैं जब उसको बोली कि भगवान ने कहा कि दूसरा कोई करता नहीं है, आप ही अपने कारण हो, और आप बाकी सब निमित्त होते हैं, और हम खुद को ठीक करके ठीक कर सकते हैं। तो कहते ऊंची ऊंची बातें मत करो, मुझे बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए। अब इतना, इतनी हंसी आई मुझे कि एकदम नॉर्मल सी बात जो भगवान महावीर ने हम सबको एकदम इजीली बताई, और हम इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई बीच में पंडित पुरोहित मीडियम की जरूरत ही नहीं कि कोई और करता है या कोई और देवी देवता है। वो कह रहे भाई तुम हो, सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे जीवन की तुम स्वयं हो। लेकिन हम स्वयं ही उस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते, और ऐसी बातों को सुन के कहते बड़ी बड़ी बातें हो गई। तो फिर कैसे कोई आदमी समझेगा, है ना। तो जब ये बात आती है कि हम खुद ही कर खुद ही अपने आश्रम का कारण है, खुद ही बंधन का कारण है, खुद ही मुक्ति का भी। तो हमें ये बात इतनी बड़ी बड़ी लगती है कि अरे बहुत बड़ी कोई शास्त्रों की बात कर रहे हैं, अरे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि जो कुछ हम है उसके हम जिम्मेदार है। अगर हम असाता वेदन कर रहे हैं तो भी हम हैं जिम्मेदार, साता वेदन कर रहे हैं तो भी हम हैं जिम्मेदार। अगर हम स्ट्रेस में हैं, तो भी हम जिम्मेदार है, हम खुश हैं तो भी हम जिम्मेदार हैं। लेकिन हम इस बात के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होते, अपनी जिम्मेदारी खुद लेने से बचना। जैसे कि हमारी वो क्या बोलते हैं, खून में एक रगों में एक आदत पड़ जाती है, ऐसे हमारा एक पैटर्न बन चुका है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेने के लिए रेडी नहीं होना चाहते। और ज्ञानी लोग बार बार जो समण धर्म है,
समण दर्शन है, वो ये कहता है अरे भाई तुम ही तुम्हारे करता हो, तुम ही भोगता हो, तुम ही हो जो आश्रम संवर निर्जरा मोक्ष, सारे तत्व तुम ही हो। तुम्हारे ही रूप है, मतलब ये हमारे ही भीतर की स्थितियां हैं, लेकिन हम अपनी ही अवस्थाओं को देखने के लिए अपने ही तरीके से, मतलब बिना किसी सम्मोहन के, बिना किसी बीच में दूसरे को लाए, खुद खुद को देखने के लिए तैयार हो जाए, बहुत बड़ी बात है। मतलब एकदम आसान है, लेकिन हमारे लिए कठिन हो गई, क्योंकि हमें आदत ही पड़ चुकी है ना लगातार दूसरों को ही देखने की, दूसरों पे ही ढालने की, दूसरों पे ही। वो लड़की बोली अपने पापा से, पापा मैं शादी क्यों करूं? बोले क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे पापा मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं पैसा बनाती हूँ, मैं मेरी बैंक में इतनी बड़ी जॉब है, और मैं अपना फ्लैट खरीद चुकी हूँ, अपना कार ड्राइव करती हूँ, मेरे को सब कुछ तो करना आता है, मुझे शादी करने की क्या जरूरत? पापा बोले बेटा बात तो बिल्कुल तेरी सही है, लेकिन कभी तो तेरे दिनमान में ऐसा होता होगा, तेरा मूड खराब हो गया है, तेरे अंदर इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, कभी ऐसा होता है तो चिड़चिड़ी हो जाती है? हाँ पापा होती हूँ। अच्छा जब तेरे को भीतर से गुस्सा आएगा तो गुस्सा किस पे निकालेगी, दोष किस पे निकालेगी, किस पे अपनी कमियां थोपेगी कि उनकी वजह से गलत हो रहा है मेरी लाइफ में? कोई तो चाहिए ना ब्लेम करने के लिए कि हाँ बेटा कोई शादी करे। व्हाट इज द रोल ऑफ हस्बैंड? ये किसी पे तो अपना ब्लेम करना होगा ना, किसी से तो अपना गुस्सा करना होगा, किसी से झगड़ा करना होगा। तो तू निकालेगी किस पे? तू सारी अच्छे है तुझ में, लेकिन तेरे में अगर कोई बुराई दिख गई तो उस बुराई का कोई तो कारण बनना ना। तो उस बुराई का कारण तेरा पति रहेगा, इसलिए तू शादी कर ले। तो बहुत ही मजेदार जोक है ये। तो हम सब ऐसे ही है, हम सब अच्छाई का कारण तो खुद को मना लेते हैं और बुराई का कारण किसी और को मना लेते हैं। तो तत्वा सूत्र के छठे अध्याय में हम चलते हैं। इसका नाम है आश्रम विज्ञान। ये आश्रम के हम 13वें सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्रों में हमने 12 सूत्र की चर्चा कर चुके। 12वें सूत्र में हमने असाता वेदनीय कर्म बंधन का कारण समझा था, कि कैसे हम असाता में जाते हैं दुख की वजह से, शोक, ताप, आक्रंदन, वध परिदेवनानि, आत्म परो उभय स्थानानि असद्विद्यस्य। कोई व्यक्ति दुख में, शोक में, ताप में है, आक्रंदन कर रहा है, परिवेदन कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो उसके भीतर ये सारी जो स्थितियां हैं, अगर वो खुद में पैदा कर रहा है, दूसरों में पैदा करने का निमित्त बन रहा है, और पूरे दोनों में पैदा कर रहा है, यानी पूरे माहौल में पैदा कर रहा है, तो वो असाता का वेदन का आश्रय कर रहा है, यानी असाता को खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है, खुद ही निमंत्रित कर रहा है, उसका आश्रय कर रहा है, उनको इनवाइट कर रहा है, असाता को खुद ही इनवाइट कर रहा है, ऐसा कर करके। अब ऐसा करना हम देखते हैं तो बड़ी कॉमन सी बात है, चारों हम ऐसे देख सकते हैं, और जो लोग स्ट्रेस में हैं, दूसरे को स्ट्रेस में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, चारों ओर माहौल में ऐसी हिंसा भड़का रहे होते हैं, माहौल के अंदर ही वो स्वार्थ, लालच, इन सबको पैदा कर रहे होते हैं, अपने माहौल के अंदर इन सब चीजों को लगातार अपनी ही वाणी से, अपने वचनों से, अपने मन से, अपने शरीर से, वो सब इन चीजों में ही रत रहते हैं। तो वो लगातार क्या कर रहे हैं, वो खुद असाता में जी, अब उनके भीतर सुख शांति नहीं है, चैन नहीं है, बेचैनी रहेगी, क्योंकि वो जिस भांति जी रहे उस भांति वो असाता को ही उपजा रहे, असाता को जनरेट कर रहे हैं। अब साता को कैसे जनरेट किया जाता है? तो आज हमने बहुत सुंदर एक प्रार्थना स्टार्टिंग में अचानक याद आ गई, जो पूज्य विराट गुरु जी की ये बनाया हुआ कुछ मंत्र है, उनमें से ये आत्म मंत्र है, यानी खुद के लिए साधना है, जो हमने स्टार्टिंग में गाई कि प्रभु मैं करूँ सबको सहन, सब जीव भी मुझको सहे, खामी में सब जीवा कमंत। तो 13वां सूत्र कहता है कि भूत वृत्त्यनुकंपा दानम, सराग संयमादि योग, शांति, शौच मिति सद्वेद्यस्य। कि सत साता वेद्य के ये 6 कारण है। भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा। भूत अनुकंपा पे हमने लास्ट सेशन में बात की थी। फिर है सेकंड व्रति अनुकंपा, भूत वृत्ति अनुकंपा, दानम, तीसरा बताया दान, चौथा बताया सराग संयम आदि योग, सराग संयम आदि 4 कारण। फिर शांति, पांचवा कारण बताया शांति, और छठा कारण बताया शौच,
ये 6 कारणों से जीव सत वेद्यस्य, सत की साता की वेदना का आश्रय करता है। अब ये गजब बात है, इतना इतनी कह सकते हैं सूक्ष्मतम व्याख्या या वैज्ञानिक व्याख्या और कहीं मिलना मुश्किल है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि असाता ही आश्रम नहीं है, साता भी आश्रम है। मतलब दुख ही आश्रम नहीं है, सुख भी आश्रम है। पाप ही आश्रम नहीं है, पुण्य भी आश्रम है। अशुभ दशाओं में जीना ही आश्रम नहीं है, शुभ दशाओं में जीना भी आश्रम है। यानी कि एज वेल, जैसे अशुभ को पाप है वैसे शुभ भी पाप है, क्योंकि दोनों ही आश्रम है। दोनों ही आपको इस आप संसार, मतलब आप अपने लिए भव चक्र में ही है। दोनों के साथ, दोनों के साथ में आप संसार में ही हैं, दोनों के साथ में आपके भीतर बाहर जो चल रहा है वो कैसे कहेंगे, पानी में बुलबुले फूट रहे हैं। तो ऐसे हमारे भीतर बुलबुला ही रहेगा, दोनों में, असत में भी और सत में भी। फर्क इतना है कि असत अच्छा नहीं लगता है, सत अच्छा लगता है। बस इतना ही फर्क है। साता मतलब अनुकूलता लगती है, असाता मतलब प्रतिकूलता लगती है। और हम में से कोई भी प्रतिकूलता नहीं चाहता। आचार्य सूत्र में एक बहुत प्यारा सूत्र आता है कि सव्वे जीवा सुह साया दुख पड़िकुला अप्रिय वहा प्रिय जीविनो जीवी कामा। ये आचार्य का एक सूत्र है, वो कहता है कि सव्वे जीवा सुह साया, सभी जीव सुख साता चाहते हैं। दुख पड़िकुला, दुख सबको प्रतिकूल लगता है, दुख कोई नहीं चाहता। अप्रिय वहा, किसी को भी वध प्रिय नहीं है, मारा जाना प्रिय नहीं है, अप्रिय वहा प्रिय जीविनो, जीवन प्रिय है। जीवियो कामा, जीवन की कामना से भरे हुए सब लोग, लस्ट फॉर लिविंग, हर कोई जीना चाहता है, जीवेशना है सबके भीतर। ये हम सबकी मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जिसको आचार्य सूत्र में प्रदर्शित किया गया है कि भाई ऐसा सभी जीव के भीतर है ही। हम में से कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, पर हम ये नहीं जानते कि हम दुख नहीं चाहते और सुख चाहते हैं। और जब सुख चाहते हैं तो दुख उसके पीछे छाया के घर आ जाता है। दुख कोई नहीं चाहता, चाहते सब सुख है। लेकिन सुखों के साथ साथ दुख ऐसे ही आता है, जैसे सिक्का उठाए, कॉइन उठाए और हम बोले नहीं, कॉइन का बस एक पहलू आना चाहिए, दूसरा पहलू ना आए। अब ये कैसे पॉसिबल है? बिजनेस करे बस प्रॉफिट ही आना चाहिए, लॉस ना आए। कल एक युवक का प्रश्न आया कि माँ, जब यूनिवर्स में सब कुछ अबेंडेंस में है, तो फिर मेरे मेरे में क्या गलती है कि मैं अपने बिजनेस को अबेंडेंट नहीं कर पा रहा हूँ? मैं चाहता हूँ मेरा बिजनेस भी ऐसा हो कि जहां बस अबेंडेंस, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता हो, है ना, हर कोई यही चाहता है। तो बोल रहा है मेरा कहाँ, मैं कहाँ रॉन्गली चल रहा हूँ कि मैं अबेंडेंस को अभी नहीं ग्रहण कर पा रहा हूँ या फील कर पा रहा हूँ। अब इतनी मजेदार बातें हैं, स्वामी जी से बात की। स्वामी जी बोलते सिंपल है, अबेंडेंस तो अबेंडेंस में ही आ सकता है ना। भाई आप अबेंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, लेकिन अबेंडेंस अट्रैक्ट कहाँ होगा? विराट सीमित में कैसे समाएगा? विराट तो विराट में ही आ सकता है। और हम कहाँ सीमित होते हैं? हम बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते। और जो व्यक्ति रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, वो व्यक्ति प्रॉफिट के लिए लायक कैसे हो सकता है? स्वामी जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बोलते हैं कि जब वो कभी बिजनेस किया करते थे, कहते थे मेरा हर बिजनेस में मैं सबसे पहले ये देखता था कि इसमें लॉस क्या क्या हो सकता है। फिर उस लॉस को बियर करने की मेरे में पावर है, तो मैं इसको आगे बढ़ जाऊंगा बस। और मैं लॉस सहन कर सकता हूँ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं चैलेंज ले सकता हूँ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और मैं आगे बढ़ते ही चला जाता था, क्योंकि मैं चैलेंज ले सकता हूँ। और हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम सब चाहते हैं सुख मिल जाए, लेकिन हम दुखों का चैलेंज लेना नहीं चाहते।
और इस तरह से हम जहां भी चाह करते हैं, बस वही दो चीजें पैदा होती है, हर चाह के साथ दो चीजें पैदा होगी। चाह पूरी हो गई तो सुख आएगा, पूरी नहीं हुई तो दुख आएगा। और ज्ञानी कहते हैं मुक्ति का मतलब है अचाह हो जाना, फिर न असाता न साता, न अशुभ न शुभ, न पुण्य न पाप। मुक्ति का मतलब है दोनों ही कहीं नहीं होना, दोनों का अभाव हो जाना। और दोनों का अभाव होने का तरीका क्या है? दोनों का अभाव होने का तरीका ये कि दोनों को एक समान रूप से स्वीकार कर लेना। क्योंकि जैसे ही हम स्वीकार कर लेते हैं, वैसे हम उससे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हम सुखों को स्वीकार करते हैं, दुखों को रिजेक्ट करते हैं। असाता रिजेक्ट है, साता स्वीकार है। शरीर में सब कुछ स्वस्थ चल रहा है। स्वस्थ चल रहा है मतलब शरीर में अभी थोड़ी हार्मनी है, हम आराम से चल पा रहे, देख पा रहे, कुछ भी। So there is no gratitude for this body, for this condition. पर जरा सा पेट दर्द हो जाए, सिर दर्द हो जाए, कितना हो हल्ला चालू हो जाता है। तो असाता हमको एकदम उद्वेलित करती है, आवेग में आ जाते हैं हम, आक्रोश में आ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और साता जब तक हो रही है, देर इज नो ग्रेटिट्यूड। तो हमने लास्ट सेशन में बात करते हुए यहाँ पे छोड़ा था कि असाता को साता में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या तरीका है? असाता शिकायतों से आती है, साता आभार से आती है। असाता अहंकार से आती है, साता अनुकंपा से आती है। अहंकार असाता पैदा करवाता है और अनुकंपा साता पैदा करवाता है। अनुकंपा का मतलब होता है इम्पैथी, नॉट सिंपैथी, इट्स एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है कि मैं तो अच्छा हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर मुझे दया आ रही है, क्योंकि तुम अभी यू नो तुम बेचारे हो, तुम गरीब हो, तुम बीमार हो, तुम विपत्ति से घिरे हो। तो तुम पर जो मेरे को दया आई वो सहानुभूति हो। लेकिन मैं और तुम एक सरीके हैं, ऐसी स्थिति आ जाना, दैट्स कॉल्ड समानुभूति। जब समानुभूति में होते हैं हम, तो हमें दूसरों का दुख दर्द ऐसा नहीं फील होता है कि दूसरों का है। उनके दुख दर्द के साथ हमारे भीतर से ऑटोमेटिकली एक ऐसी हार्मनी डेवलप होती है कि, लेकिन वो कब होती है? कोई कोई ही इंसान में पैदा हो सकती है। सब में क्यों नहीं पैदा होती? क्योंकि हम में से हर कोई बहुत सीमित स्थितियों में जीता है, मतलब अपना दिल को छोटा बना के रखता है। कोई थोड़े लोग होते हैं जिन्होंने अपने दिल में उदारता की स्थिति में आए हैं। अधिकतर लोग दिल के उदार नहीं होते। दिल के उदार नहीं होते, उसका एग्जाम्पल से समझे। जैसे अपने घर में अपने बच्चे को कुछ हो गया तो हमारे को कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे घर में कोई और जो हेल्प करने के लिए आती है, उसके बच्चे को कुछ हो गया है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा क्यों? अगर बच्चे के प्रति हमको फीलिंग आती है, अपने बच्चे के लिए आती है, तो दूसरों के बच्चे के लिए क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारा दिल एकदम सीमित है, हम केवल अपना अपना सोचते हैं। अधिकतर लोगों की मैं बातें जब सुनती हूँ, वो लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं, मैं और मेरी फैमिली। और फिर उनकी फैमिली की डेफिनेशन चेंज होती जाती है। कैसे चेंज होती है? जैसे आप शादी करके आए ना, अब आपके घर में सास है, ससुर है, सब कुछ है, तो अभी आपकी फैमिली में सास ससुर देवर ननद सारे लोग हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम आप बोलोगे मेरी फैमिली का मतलब है मैं, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, बाकी सारे लोग गायब हो गए। अभी आपका बच्चा बोलता है मेरी फैमिली मतलब मेरी मम्मी पापा, और आफ्टर सम टाइम वो बच्चे की फैमिली हो जाएगी, वो उसकी वाइफ और उसके बच्चे। तो हमारी फैमिली हमेशा कैसी होती जाती है? सिकुड़ती जाती है। हम बोलने को बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी परिवार है, लेकिन हमारे भीतर से जब भी कोई बात निकलेगी तो अपनी फैमिली की बात आने का मतलब क्या होगा? हमारी फैमिली छोटी होती जा रही है। मैंने एक युवक से मेरी बातचीत हुई, बहुत सालों पुरानी घटना है ये। तो जब हम विहार कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, तो वो मेरे साथ चल रहा था। तो कोई बातचीत में बोला कि अ, मेरे
13 बच्चे हैं। अब वो युवक कैसा लग रहा है, 20-22 साल का। तो मैंने कहा 13 बच्चे हैं? बोला हाँ, मेरे परिवार में 13, मेरे घर में 13 बच्चे हैं। मैंने कहा 13 बच्चे हैं, और आप फिर कोई बाद में बोलता है मेरी शादी नहीं हुई। तो आई वॉज सरप्राइज की मैंने कहा अभी तो आप बोल रहे थे आपके 13 बच्चे, और मैं बोला शादी नहीं। बोले 13 बच्चे मेरे घर में है, मेरे भाइयों के हैं, तो मेरे ही तो हुए। तो मेरे घर में 13 बच्चे हैं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरे घर में 13 बच्चे हैं। तो उनकी 13 बच्चे का मतलब था उसके भाई के बच्चे, उसके चाचा के बेटे के बच्चे, उसके बड़े पापा के बेटे के बच्चे, ऐसे करके उसके घर में 13 बच्चे हैं। और वो लोग जॉइंट फैमिली, गांव के लोग हैं, तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो जब मैंने उसकी उसके भीतर की, अभी मैं बोल रही हूँ, वो मजा नहीं आ रहा है। वो जो भाई बोला था ना, वो ओन उसकी अपनी भाव से, वो जो उत्साह से जो बोला था कि मेरे घर में 13 बच्चे, तो उसके बोलने का मतलब ऐसा था, वो उसके बच्चे, ऐसा। और फिर बाद में बताता है कि मेरी शादी नहीं, तो उसके बोलने का जो तरीका था वो इतना गजब था, मतलब मेरे भीतर उसका इंप्रेशन है कि उसके भीतर की उदारता थी। उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मेरे बच्चे नहीं है। अभी हम हमारी सोच एकदम छोटी होती जाती है, हम बोलने को बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन हमारे भीतर की फीलिंग में कभी नहीं आता कि पूरी धरती मेरा घर है। अरे जिसका घर पूरी धरती हो जाएगा, वो धरती को गंदा कैसे कर सकता है? वो पॉल्यूशन कैसे फैला सकता है? वो इधर उधर कचरा कैसे डाल सकता है? अगर उसका उसको फील हो जाए पूरी धरती मेरा घर है, तो जैसे अपने घर को रखना चाहता है, वैसे पूरी धरती को रखना चाहेगा ना। उसमें भूत अनुकंपा प्रकट होगी। भूत अनुकंपा का मतलब है, वो पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, वायु है, वो सबके प्रति अनुकंपित होगा। फिर वो वृक्ष को भी ऐसे ही प्यार करेगा जैसे अपने बच्चे को प्यार कर रहा है कुछ लोग ऐसे, जो पौधों को, वृक्षों को ऐसे प्रेम करते हैं जैसे अपने बच्चे को पाल रहे हैं, ऐसे उन पौधों का पोषण करने में तत्पर रहते हैं। ऐसे थोड़े लोग हैं, थोड़े लोग हैं ऐसे इस धरती पर, जो पानी के प्रति, अग्नि के प्रति, वायु के प्रति, हर एक तत्व के प्रति, इवन देन अपने घर की हर सामान के प्रति तो है ही, रास्ते चलते हुए मार्ग के प्रति वो एकदम सचेत सचेत होते हैं, अनुकंपित रहते हैं। जरा थोड़े लोग हैं ऐसे, बस उन्हीं लोगों की, वो क्या करुणा है, उनकी अनुकंपा है, जो पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर एक सुंदर वाइब्रेशन सदा बनी रहती है। ऐसे लोगों के भीतर में कुछ कुछ घटा है कि उनसे साता उपजती है। उनके पास भी जाके बैठो तो अपने को साता मिलती है, सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर कुछ उदारता पैदा हो गई है, कोई अनुकंपा प्रकट हो गई है, भूत अनुकंपा प्रकट हो गई है। उनके भीतर हृदय में दीवारें नहीं रही, उनका हृदय विराट हुआ है। और ये कैसे होता है? आई डोंट नो कैसे होता है, जिनके होता है हो जाता है, और नहीं होता मैं देखती हूँ उनको बरसों बरस हो जाते हैं। वो बरसों बरस सामायिक व्रत उपवास, सो कॉल्ड सारे रिचुअल कर्म कांड करते हैं, तो उनका दिल एकदम छोटा बना रहता है। इतना छोटा होता है कि वो इतने कंजूस होते हैं कि वो बस हर चीज में अपना, अपना सोचेंगे। और उनके कई लोगों के तो अपना का मतलब केवल उनकी अपना शरीर ही है। कई लोगों के लिए अपना का मतलब उनका घर है। कई लोगों के उनका अपने का मतलब अपना परिवार है, और कई लोगों के लिए अपने का मतलब अपना कुटुंब है। बहुत सारे परिवारों के समूह को कुटुंब बोलते हैं। और कई लोगों के लिए अपने का मतलब अपनी जाति है, अपना, अपने गांव वाले हैं, अपने मोहल्ले वाले हैं, अपनी सोसाइटी वाले हैं। उनके लिए अपने का, सबका अपने का मतलब अलग अलग है। कोई थोड़े लोग हैं जिनके लिए अपने का मतलब जहाँ कोई पराया ही नहीं बचा। महर्षि रमन से पूछा गया कि हम दूसरों की हिंसा से कैसे बच सकते हैं। महर्षि रमन ने जवाब दिया, देर इज नो अदर वन। यहाँ कोई दूसरा ही नहीं है। हिंसा अहिंसा की बात कैसे कर सकते हैं? कहते हैं जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। ये अनुकंपा है, ये करुणा है, ये अनुकंपित हो जाना है, जैसा मैं वैसा वो। जैसा मुझे सुख प्रिय है उसको भी सुख प्रिय है। ये बात इंटेलेक्चुअल नहीं है अब उसके लिए, उनके लिए ये बात अस्तित्वगत है। अभी हमारे लिए ये बात इंटेलेक्चुअल है।
कि भाई जैसे मुझे फील होता है उसको भी फील होता है, जैसे मुझे कष्ट होता है उसको भी कष्ट होता है। मुझे ना पसंद है तो मैं ऐसा क्यों करूं। कुछ दिन पहले हम कोयम्बटूर में पहुंचे और एक लेडी हमको यहाँ बहुत प्रेम करती है, वो भी रहती है। उसको पता था कि हम लोग आ रहे हैं, तो बार बार फोन करके पूछ रही थी कि आप रास्ते में आ रहे हो, आपने कुछ खाना खाया नहीं खाया। लेट हो रहा था, रात के काफी 12-1 बजे हम पहुंचे कोयम्बटूर। हमने बोला नहीं, हम रास्ते में रुके नहीं खाने के लिए, हम सीधा आ गए, अदरवाइज और लेट होता। बहुत ट्रैफिक का सीन था ये सब कुछ, तो 1 बज गई थी। तो बोलती आप जहाँ रुके हुए बस मुझे लोकेशन भेजो, मैं तुरंत खाना बना के लेके आती हूँ। मैंने बोला हमको नहीं चाहिए, 1 बजे हम सो जाएंगे। बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं भूखी नहीं सो सकती हूँ तो आप भूखे कैसे सो सकते हो। हम 4-5 लोग साथ है, वो सबके लिए पराठे बना के ले रात को 1 बजे भी। बोलते अगर मुझे नींद नहीं आएगी भूख में तो आप लोगों को कैसे। हमने आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो जो उसके भीतर का प्रेम है ना, ये अनुकंपा है। अब ये उसके भीतर में क्या भावना है, ये मेरे गुरु लोग हैं, श्रद्धेय लोग हैं, है ना, सब साधक लोग हैं। तो ये व्रति अनुकंपा हो। भूत अनुकंपा के बाद व्रति अनुकंपा। व्रति अनुकंपा का मतलब क्या है, हम व्रतधारी के प्रति, हम साधकों के प्रति एक अलग ही तरह के प्रेम से भरे होते हैं कि नहीं, हम कैसे इनको साता पहुंचा सके, कैसे इनकी व्रत साधना में हम सहयोगी बन सके। जैसे भी हम जब साध्वी आते हैं अपने घरों में, तो हमारे भीतर होता है कि घर में जो श्रेष्ठ है और जो इनको उपयोगी हो वो सब इनके पास पहुंच जाए। तो मैंने देखा है लोगों को अपने घरों में, अपने बच्चों को वो जो चीजें शायद खाने को ना दे, वो सब साधु साधुओं के पात्र में बहराने के लिए इतने उत्फुल्लित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं कि बस इनको बहरा दो। पहले जमाने में, आज तो उतनी वो स्थिति नहीं रही, पहले कुछ वर्षों पहले तक लोगों के घरों में दूध इतना कॉमन नहीं था, मिठाई कॉमन नहीं थी, मेवा मिष्ठान इतने कॉमन नहीं थे। लेकिन मगर महाराज साहब भिक्षा के लिए आए हैं, तो वो चाहते थे कि महाराज साहब के पात्र में दूध चला जाए चाहे मेरे बच्चे को ना पीने को मिले, महाराज साहब के पात्र में मेवा मिष्ठान चला जाए चाहे और किसी को मिले ना मिले। तो ये जो उनके भीतर की अनुकंपा थी, जो भीतर की भावना थी, जो उदारता थी, जो भीतर का फैलाव हो रहा था, ये अद्भुत फैलाव है। ये उनके भीतर में एक आनंद उपज जाता है, ये देने का भाव जो है। तीसरा अर्थ है भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा और दानम। ये जो दान भीतर से आता है कि मैं कैसे भी करके इनको साता पहुंचा दूं, ये उनके भीतर में साता पहुंचाने का भाव उनको खुद को साता पैदा करवा देता है, साता का आश्रय कराता है। मतलब साता आती है, क्यों आती है साता, क्योंकि वो सातामय भावों से साता उपजा रहे होते हैं। वो दुख से नहीं दे रहे हैं, वो सुख से दे रहे हैं। क्योंकि वो सुख से दे रहे हैं तो सुख ही पैदा कर रहे हैं, सुख को ही आकर्षित कर रहे हैं। क्योंकि वो सुख से सेवा कर रहे हैं, तो उनके भीतर सुख से सेवा करने की वजह से सुख ही आकर्षित होकर के आ रहा है। तो साता का आश्रय हो रहा है, दान से साता का आश्रय हो रहा है, व्रति अनुकंपा से साता का आश्रय हो रहा है, भूत अनुकंपा से साता का आश्रय हो रहा है। ये सूत्र कह रहा है भूत वृत्ति अनुकंपा दानम। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा और दानम से साता का आश्रय होता है। और दानम का मतलब क्या हुआ, कि हम अपनी सुविधा छोड़ देंगे, मेरी नहीं छोड़ दो लेकिन मैं आपके लिए खाना बना के लाऊं। कितनी अद्भुत बात है। और ऐसे बहुत लोग होते हैं, चाहे वो ममता वश कर रहे हो, चाहे वो किसी यू नो कोई तरह का लगाव उनके भीतर आया इसलिए कर रहे हो, या कोई तरह की आस्था पैदा हुई इसलिए कर रहे हो, लेकिन ऐसा करते हुए वो अचानक ही उनके भीतर कोई ऐसी ओपनिंग हो जाती है, जो ओपनिंग उनको और नेक्स्ट ओपनिंग की तरफ ले जाती है। हम देखे हमारे पास पुराण इतिहास में इतनी सारी कहानियां भरी है, जहाँ कितने सारे जीवों ने दान दे करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करी। हम भगवान महावीर के जो जन्मों की कहानियां हमारे किताबों में मिलती है, ऋषभदेव भगवान के जन्मों की कहानियां, सुबाहु कुमार की कहानियां, ये सारी कहानियां बताती है कि इन्होंने किसी किसी जन्म में कोई पर्टिकुलर उनके भीतर में ऐसी भावना पैदा हुई। जैसे नए सार के भव में उनके भीतर भावना पैदा हुई, जंगल में वो तो लकड़ी काटने जा रहे हैं, व्यापारी है, सब कुछ काम चल रहा है, और इधर से कोई मुनि निकल रहे हैं और वो खाना खाने बैठे। तो उनके भीतर आता है कि इनको खाना खिला दो।
तो वो अपना खाना उनको दे देते हैं, बजाय खुद खाने के। उनको मुनि की तपस्या, मुनि की साधना, मुनि की चर्या देख के एक अलग ही अ, आकर्षण पैदा होता है। और वो अपना भोजन उनको खिलाते हैं, मुनिराज को, और उनके पास हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। मुनिराज भोजन लेने के बाद में उनको कुछ उपदेश देते हैं। और अब चूंकि उनके भीतर कुछ देने से कुछ ओपनिंग हुई, देना इतना मजेदार है कि जैसे ही हमारे भीतर से कुछ देना निकलता है, हम फैल जाते हैं, कुछ ओपन हो जाता है हमारे अंदर। और जैसे हम रोक के बैठते हैं, हम संकुचित हो जाते हैं, हमारी रिसेप्टिविटी कम हो जाती है। और जब रिसेप्टिविटी कम हो गई तो अबंडेंस तो है पूरे में, यूनिवर्स तो पूरा अबंडेंट ही है, सब कुछ अबंडेंस में है, लेकिन हम ही सीमित हो गए। तो पात्र छोटा हो गया, पात्र सिकुड़ गया, पात्र क्लोज हो गया, तो अब मिलेगा कैसे? तो सब लोग बहुत पाना चाहते हैं, लेकिन बहुत फैले हुए नहीं है, उदार ही नहीं है। और हमारी गड़बड़ी क्या है? हम सबकी चाह, हम सबकी दृष्टि उस पे रहती है, मुझे क्या मिलेगा। दृष्टि इस पे नहीं रहती है कि मैं क्या दे सकता हूँ। हम में से अधिकांश लोगों की नजरिया ऐसा ही होता है, मैं ये वहां जाऊं तो सही, मुझे क्या मिलेगा। मैं ये करूँ, कर तो लूं, लेकिन इससे मुझे, मेरे को क्या मिलने वाला है। तो हम में से हर कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, हम में से हर कोई टारगेट ओरिएंटेड होता है। और हमें हमें ट्रेंड इस तरह से किया जाता है कि मेक योर टारगेट्स, मेक योर पर्पसेस, मेक योर प्रॉफिट्स, एंड देन गो ऑन दैट डायरेक्शन। सब अपना अपना प्रॉफिट बना के उस डायरेक्शन में चलो। हम में से कोई को ये नहीं बताया जाता है कि खुद को कैसे फैलाओ, खुद का कैसे दे सको। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का रस तू बहाकर, कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो ये जो भीतर से उदारता आती है कि हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, हम क्या दे पा रहे हैं, हम क्या अर्पित कर पा रहे हैं। और जब हम अर्पित क्या कर पा रहे हैं, जब ये सोच आए, तो ये सोचना है कि हम उसके बदले में ये दे रहे हैं। अभी तक हमारी सोच क्या होती है, हम लोग बड़े व्यापारिक बुद्धि वाले लोग, हम सोचते हैं इनसे इतना लिया है तो इनको इतना तो देना बनता है। मतलब हमारा देना भी विद मेजरमेंट रहता है, विद पे एंड अकाउंट रहता है कि इतना लिया तो इतना देना। बस वही हम चूक जाते हैं। ये व्यापारिक सोच हो गई, वहां देना फिर देना नहीं हुआ, वहां देना बिजनेस करना हुआ, वहां देना आदान प्रदान करना हुआ, जो ले रहे और दे रहे हैं। गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ये। गिव एंड टेक रिलेशनशिप में देना दान नहीं है, वो दान ही नहीं, वो तो फिर बिजनेस है, सौदागिरी है, व्यापार करना है। जहाँ गिव गिव एंड टेक है, कि लिया है इसलिए देना है, नहीं। देना दान कब साता वेदनीय है, दान कब साता है, जब कोई इतना साता में है, इतना आनंदित है कि उससे उदारता हो गई, ऑटोमेटिकली उससे दिया गया, दिया जा रहा है। अब वो देना उसकी बुद्धि से नहीं आ रहा, वो देना उसके हृदय के प्रेम से आ रहा है। हृदय का प्रेम इतना विराट हो गया।
बहुत प्यारा एग्जाम्पल आता है, हमने उर्दू के प्रवचनों में सुना है, जगह जगह संत राबिया का जिक्र आता है। एक फकीर महिला हुई जिसका नाम था राबिया। और ऐसे बोलते हैं कि वो महिला जो थी वो मुस्लिम दरवेश थी। तो उसके घर पे एक बार रहने के लिए कोई मुस्लिम फकीर आता है, और वो देखता है राबिया कुछ छोटी कुटिया में रहती है, कुरान शरीफ भी वहां रखी हुई है। तो उसने कुरान शरीफ उठा के देखा उस फकीर ने, तो उसमें कुछ लाइनें कट कर दी। अब कुरान शरीफ में कोई आदमी लाइन को कट कर दे तो बहुत ही बड़ा, यू नो, उन लोगों के लिए तो उनकी श्रद्धा का विषय कुरान शरीफ है। और क्योंकि वो धर्म किताबी धर्म है, मैंने बताया था एक बार कि कुछ धर्म हमारे यहाँ किताबी धर्म है और कुछ धर्म है आगमिक धर्म है। तो जो मुस्लिम धर्म है, जो ईसाई धर्म है, ये किताबी धर्म है। किताबी धर्म क्यों है? क्योंकि किताब को सब कुछ मानते हैं। उनके लिए 10 कमांडमेंट्स, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, द एवरीथिंग फॉर द क्रिश्चियन। फॉर द मुस्लिम्स, उनके लिए कुरान शरीफ इज द लास्ट। बस उसके आगे उनकी कुछ बात ही नहीं है, बस वही उनके अंदर जो भरा है, बस वही उनके लिए सब कुछ है। तो उसके अंदर किसी लाइन को कट कर दिया। तो फकीर ने उससे पूछा, राबिया से, महिला से, कि मुझे बात समझ में नहीं आई कि तुमने कुरान शरीफ की लाइन को कैसे काट दिया। और उस महिला के प्रति उसको आस्था थी, श्रद्धा थी, क्योंकि उसके भीतर ऐसा एहसास था कि वो महिला जो है वो अ, रूहानी नूर से भर चुकी है, उसके भीतर तो प्रकट हो चुका है कुछ, तो उसको उसके प्रति एक अलग ही भरोसा था। तो उससे सवाल किया उसने, ऐसा आपने कैसे कर दिया? तो राबिया मुस्कुराती हुई बोलती है कि उसमें लिखा हुआ है कि अपने दुश्मनों से नफरत करो। तो जब कोई दुश्मन ही नहीं बचा तो नफरत कैसे हो सकती? या अपने दुश्मनों को माफ कर दो सपोज, तो जब कोई दुश्मन ही नहीं बचा तो माफ कैसे किया जा सकता है? जब से वो बहुत प्यारा एक शायरी आती है कि जब से दिल से अदावत ही निकल गई, जब से दिल से घृणा ही निकल गई, तो अब किसी को ना तो आ, कष्ट पहुंचाया जा सकता है, ना माफ किया जा सकता है। खत्म ही हो गई, बादल से घृणा ही खत्म हो चुकी है, तो दुश्मन कोई कैसे हो सकता है? उसके भीतर से सवाल था, कुरान शरीफ में लिखा दुश्मन के प्रति। तो दुश्मन ही नहीं है तो उसके प्रति क्या होगा? खत्म ही होगी बात। दुश्मन ही खत्म हो चुका, ये उसको दान बोला कि जब कोई पराया ही खत्म हो गया, जब कोई सीमा ही खत्म हो गई, जब कोई दुश्मन ही खत्म हो गया, भीतर से ऐसी स्थिति आ जाना। और देखो वो उदारता, हम सब बच्चे थे तब लेके कहीं आए थे, कहीं कोने में हम सबके भीतर है, लेकिन वो खोती गई, खोती गई, खोती गई। सब लोगों ने इतना कुछ भर दिया हमारे भीतर में, और इतना जबरदस्त रूप से, ये सो और धार्मिक लोग हैं ना, उनके भीतर इतना जबरदस्त भरा हुआ है। कई लोगों से मेरी बातचीत होती थी तब तो बहुत ज्यादा, और अब भी होती है। तो मैं हैरान होती थी उनकी बातें सुन करके। वो कहते हैं दान तो करना, लेकिन अपने गुरु महाराज के यहाँ करना। वो दान नहीं हुआ, वो तो सशर्त प्रदान, आदान प्रदान हो गया, कंडीशनल, कंडीशनड हो गया। वहां अनुकंपा भी नहीं, वहां अहंकार है। अपने गुरु महाराज के प्रति क्यों करना? क्योंकि अहंकार है। वहां पे हमको आदर सम्मान मिलता है, और वो आदर सम्मान पाने के लिए, अपनी संस्था में अपना नाम पाने के लिए, अपने गुरु महाराज के वहां प्रवचन सभा में आगे जाके बैठने के लिए, फूल माला, वो क्या गले में शॉल माला डालते हैं उसके लिए, वो दान कर रहे हैं। दैट्स नॉट दान, वो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है। दान तो वो है कि पता भी ना चले और हो गया। स्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं उनकी नानी का। वो बचपन में अपनी नानी के घर पे पले बढ़े, उनका काफी बचपना नानी के साथ बीता। तो कहते हैं मेरी नानी इतनी जबरदस्त उदार थी कि गांव वाले लोग आते थे उनसे कुछ भी पैसा मांगती थी। वो धनी महिला थी, तब अलवर के अंदर थोड़े धनी परिवारों में सबसे ज्यादा धनी परिवार इनका परिवार कहा जाता था। तो गांव के लोग आते थे, इनको कुछ भी हेल्प की जरूरत होती तो नानी के पास आके लेके चले जाते थे।
कहते नानी कभी पूछती भी नहीं, पिछला तो लौटाया ही नहीं और नेक्स्ट मांगने के लिए आ गए। वो ये भी नहीं कहती, वो कहते आया है तो जरूरत होगी तो बस दे देती थी चुपके से। और दे दिया, उसके बाद में एक पल के लिए उसका कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, खत्म हो गई बात। तो कहते नानी जिंदगी भर देती गई देती गई देती गई। जब नानी की मृत्यु हुई तो सारी बहुओं ने सोचा, घर में बहुत सारी बहुएं, उनकी नानी के काफी संतान थी, तो सबने सोचा कि नानी के कमरे में जो बड़ा सा संदूक रखा हुआ है, उसके अंदर कुछ भरा हुआ होगा, क्योंकि नानी पूरी जिंदगी देती गई है। तो अब सब वो जैसी वो पूरा होता है ना, बाहर की क्रियाएं, शमशान की यात्रा वगैरह सब कुछ हो गया, फटाफट लोग ने जाके संदूक खोला कि इसके अंदर क्या भरा होगा। वो देखा संदूक पूरा खाली पड़ा। वो सब लुटा के गई। और स्वामी जी अक्सर वो भी हमेशा लुटाते रहते हैं, मैंने स्वामी जी जैसा उदार व्यक्ति अभी तक तो शायद नहीं देखा। वो हर दिन जितना भी आया, कहते हैं कि देखो मौत किसी भी क्षण आ जाती है, और मौत किसी भी क्षण आने उसने हमारे अकाउंट में पैसे देख ले तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जैसे ही पैसे आते हैं मैं सब उड़ा देता हूँ। वो ऑलवेज उड़ा देते हैं। वो सोचते नहीं, कल के लिए नहीं सोचते। आज किसी को लगे जरूरत पड़ी, उन्होंने अपना सब पूरा अकाउंट खाली करके दे दिया। तुम्हें जरूरत है, फिर तुम मेरे फ्रेंड हो ना, ले जाओ। मेरे को भी तो ऐसी अस्तित्व दे रहा है, मैं थोड़ी कहीं कुछ कमा रहा हूँ, ऐसे ही आते ऐसे ही जाते बस। वो हमेशा इस तरह से कल को फिक्र किए बिना उड़ाते जाते हैं। वो देते हैं उनके भीतर से, क्योंकि उनके भीतर से देने की सिवा कोई सोच ही नहीं आती। अब ये जो भीतर घटना कोई घट गई है कि बस देना ही निकलता है, लेने का सोच ही नहीं निकलता। वो कहते हैं नानी का बड़ा प्रभाव रहा मेरे ऊपर। मैंने उस नानी से सीखा बचपन से कि कैसे बस लुटाती जाती थी। वो कभी हिसाब किताब नहीं रखती, बस लुटाना जानती थी। तो बस वो प्रभाव है मेरे भीतर। और मैं भी देखती हूँ कितनी, मैं हैरान हूँ कि मैं तो बहुत अमीरों के बीच में रही हूँ, बहुत बहुत करोड़पतियों के बंगलों में रहना हुआ। मैंने लोगों को देखा, समाज में वो इतना दान कर रहे हैं, लेकिन उसी सामाजिक संस्था यानी उसी मंदिर या स्थानक में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको वेतन देने में वो आनाकानी कर रहे हैं। उनका वेतन कम करते जाना चाहते हैं वो। तो मेरे भीतर से आया, नहीं नहीं, यू नो, रेस्पेक्ट ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यार ये दिखता तो ऐसा है और करता ऐसा है। खत्म। और ऐसे हजारों लोगों को देखा है जो समाज में कुछ और ही दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब उनके रियल लाइफ में देखते हैं तो टोटली डिफरेंट। ये क्या बता रहा है, हमारे चेहरे अलग अलग है, और ये असता का कारण है। और दान सता का कारण है। दान, दान होना इतनी जबरदस्त बात है, क्योंकि देने के साथ ही रिसेप्टिविटी आ जाती है। जैसे हम देते हैं हमारे भीतर कुछ खाली होता है, और अस्तित्व कभी खाली रखता ही नहीं है, वो तुरंत भर देता है। तालाब में से हमने पानी निकाला, कुएं से पानी निकाला, क्या हुआ, पानी कम हुआ? वापस उसी जगह पे दूसरा पानी आ जाता है। वहां खाली रखा ही नहीं जाता, अस्तित्व सदा भर देता है। तो रिसेप्टिविटी आती है देने से। जैसे हम खाली होने लगते हैं, वैसे हम कोई और चीज के लिए भरने लगते हैं, कोई और चीज के लिए पात्र बन जाते हैं। क्यों नैसार के जीव को कहते हैं, महावीर के जीव को नैसार के भाव में ज्ञान की प्राप्ति? क्योंकि उसके भीतर से उदारता आई, वो देने की भावना है, अनुकंपा पैदा है। जैसे ही उसने अपना अपना कुछ दिया, वो उसका था। क्योंकि वो खाना खाने बैठा था, उसका खाना, भूख लगी, उसके लिए खाना तैयार होके आया हुआ था घर से। वो खाना खा रहा है, वो अपनी कौर अपने में नहीं डाल करके उन्हीं के पात्र में डाल रहा है। उस समय के लिए चाहे वो छोटा सा ही उसका अधिकार क्षेत्र की वो वस्तु थी, फिर उसने जो प्रेम से उस अधिकार वस्तु को समर्पण कर दिया, वो समर्पण ने उसके भीतर कुछ कुछ रिसेप्टिविटी ले आया। और अब मुनि का जो कृपा, जो आशीर्वाद, जो वचन, जो प्रेम, जो मुनि का आभा मंडल, वो उसके भीतर प्रवेश कर पाया। देने के साथ ही हमारे भीतर कुछ ऐसी स्थिति आती है। स्वामी जी अक्सर कहते हैं ट्रांसमीटर तो चारों ओर चालू ही है, एक भी क्षण ऐसा नहीं जब ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। सिद्धों की कृपा, हम बोलते हैं अरहंतों की कृपा, गुरु की कृपा। वो बोलते कृपा कभी खत्म थोड़ी हो रही है, कृपा तो बरस ही रही है।
ट्रांसमिशन ऑलवेज चालू है, रिसेप्टिव पॉइंट्स जो है वो ऑलवेज चालू नहीं है। सबकी रिसेप्टिविटी अलग अलग है। और हम कहीं भी बैठ के रिसेप्टिव हो जाए तो वो ट्रांसमिशन तो हर वक्त हो रहा है। हम वही उसकी करुणा से भर भर जाएंगे। दानम, साता आश्रय, साता का आश्रय करा था। साता सबको प्रिय है, असाता किसी को प्रिय नहीं। तो हम असाता से साता में आ जाए, फिर दोनों से निरपेक्ष होकर मुक्त हो जाए। और दोनों से निरपेक्षता इतनी अद्भुत घटना है कि जैसे ही कोई निरपेक्ष होता है, वैसे ही उसके भीतर में मुक्ति का अनुभव होता है। उसी क्षण मुक्ति का अनुभव होता है। मुक्ति भविष्य में नहीं होती। हम लोग सोचते हैं मोक्ष किसी दिन होगा, किसी जन्म में होगा। ये सारी धारणा ही गलत है। जो हमारी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग कहेंगे, सूत्रों की गलत व्याख्याओं की वजह से हमारे दिमाग में बचपन से डाल दी गई है। मुक्ति का मतलब है इस क्षण की अनुभूति हो जाएगी, इसी क्षण हम मुक्त हो जाएंगे, जब साता असाता दोनों से निरपेक्ष हो जाएंगे, इसी क्षण। क्योंकि मुक्ति क्षण का स्वभाव है। क्षण के बाहर की घटना नहीं, वो क्षण का ही स्वभाव। सूत्र कह रहा है दान। दान अद्भुत है। और अपने खुद को प्राप्त अधिकार का, सम्मान का, सुविधा का मिल बांट कर हर सुविधा भोगू, लगू किसी को ना करूं। किसी को छोटा नहीं बनाना। छोटा बना के दिया गया दान दान नहीं, वो तो अहंकार का पोषण हो गया। और हमेशा कर कोई जब किसी को दे रहा होता है, तो ऐसा लगने लगता है कि मैं बड़ा हूँ और सामने वाला छोटा है, दीन है, इसलिए उसको दे रहा हूँ। छोटा बना के दिया गया दान दान नहीं, वो तो अहंकार हो जाएगा। कुछ पाने की लालसा में दिया गया दान दान नहीं है, वो तो भविष्य का बिजनेस हो गया। लॉन्ग लॉन्ग ग्रीड हो गई। एक साधु महात्मा प्रवचन कर रहे थे लोगों को दान के बारे में। देखो, दान दोगे तो पुण्य मिलेगा, दान दोगे तो स्वर्ग मिलेगा, दान दोगे तो उच्च गति मिलेगी। तो बाकी सारे लोग तो हाँ 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 कर रहे थे। पर कोई एक मेरे जैसा खोपड़ी युवक भी वहां बैठा हुआ था। तो उसने फिर प्रवचन में पूछ लिया महाराज जी से, महाराज जी एक बात बताओ, हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे बिजनेस में ये प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, ये प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट। हम यहाँ प्रॉफिट पाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हम तो छोटे मोटे बिजनेस करने वाले हो गए, आप तो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हो। आप कह रहे हो यहाँ दोगे आगे मिलेगा, तो अभी हमसे इन्वेस्टमेंट ही करा रहे हो ना, और बिजनेस ही करा रहे हो। और आप हमारे लालच को छोटे की वजह और ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो कि हमें अगले जन्म में देवलोक मिले, स्वर्ग मिले, इसलिए हम दें। हमको अगले जन्म में मोक्ष मिले, इसके लिए हम दें। तो ऐसा नहीं, आप हमारे लालच को और लंबा कर रहे हो और बढ़ा रहे हो। महाराज जी सक पका गए, बोले ऐसे तो कभी किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया। क्योंकि बचपन से वो भी इसी लैंग्वेज में ट्रेंड हुए कि दोगे तो मिलेगा, यहाँ दोगे वहां मिलेगा। पूर्व जन्म में किया, मिला, अब करो, फिर पाओगे। आज गफलत के बीच रहे तो भाई कल बहुत पछताओगे। हमारा सब लोग ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि भाई पूर्व जन्म में किया इसलिए आज मिला है, आज करोगे तो फिर अगले जन्म में मिलेगा। अरे भाई, ये फिर श्रृंखला कब खत्म होगी? हम हमेशा आगे का ही सोचते हुए जीते जाएंगे क्या? पर इसी को आश्रव कहा गया है। आश्रव का मतलब ही आगे का सोच के जीते जाना। तभी तो ओपन गेट है, भविष्य बनता जाएगा। आश्रव ही नहीं होवे वो कब संभव है? कि जब हमारा दान किसी भी हेतु से ना हो, जब हमारा तप संयम धर्म कोई भी बिना किसी हेतु के हो, कुछ पाने के लिए ना हो।
तो वो संवर है, तब वो मुक्ति है। जैसे ही कुछ पाने के लिए हुआ वो आश्रम हो गया। तो यहाँ दान को आश्रम कहा, क्यों? क्योंकि ये वो दान है जहां कुछ पाने की कामना बची हुई है। पाने की कामना लिए हुए जो दान है वो आश्रम है। और एक वह दान है जो कुछ भी पाने की कामना के बिना स्वतः हो रहा है, वो मुक्ति है। तो दान दोनों है। दान आश्रय भी है, दान मुक्ति भी है। जब कुछ कामना के साथ है तो वो आश्रय है। भीतर में कोई लालसा बची हुई है तो आश्रय है। और भीतर में कुछ है नहीं, वो तो सहज हुआ। जैसे फूलों से खुशबू सहज। फूल खुशबू देने के लिए नहीं दे रहे हैं। फूलों का स्वभाव ही है कि फूल का फूलना यानी खुशबू का फैलना। हर कुसुम का पवन से यह अनलिखा अनुबंध, सुगंध को सौंपू बिना यदि मैं जरूं सौगंध। हर कुसुम का पवन से यानी हवा से यह अनलिखा अनुबंध। कोई लिखा हुआ अनुबंध नहीं है, अनलिखा अनुबंध। यदि सुरभि को सौंपे बिना जरूं सौगंध। जो स्वतः हो वह मुक्ति है। जो इंटेलेक्चुअली सोच के किया जा रहा है वह आश्रम है। और जहां भी कुछ हम फल की इच्छा से कर रहे हैं। कल मैंने एक बहुत प्यारा सूत्र सुना उपनिषदों का। उपनिषद में एक सूत्र आता है कि कृपणा फल हेतवा। कि वो लोग कंजूस है जो फल के हेतु से कुछ कर रहे हैं। जो वे कि कुछ फल पाने के लिए किया जा रहा कार्य है वो कंजूसी ही है। और हम अपने आप को जरा जाके अपने गिरेबान में जाके तो हैरान होंगे। अपन तो सब काम किसी न किसी पर्पस के साथ करते हैं। कुछ न कुछ पाने के लिए कर रहे होते हैं। हमारे पास हमेशा फ्यूचर का कोई प्लानिंग रहता है, उसके लिए हम कुछ कर रहे होते हैं। और उपनिषद कहते कृपणा फल हेतवा। फल की इच्छा से किया गया कार्य कृपण का है, कंजूसी है। क्योंकि फल की इच्छा का मतलब ही है कि अब वो जो कार्य पैदा हुआ है वो सहज स्वभाव उदारता से नहीं प्रकटा है। वो कार्य हमारे किसी प्लानिंग का हिस्सा है। वो कार्य हमारे भीतर कोई बुद्धि स्तर पर हो रहा है। उस कार्य में प्रेरणा बुद्धि दे रही है, हृदय नहीं दे रहा। हृदय तो सहज करता है। इसीलिए जो लोग हृदय से चलते होते हैं ना, उसको बुद्धि वाले लोग कहते हैं ये तो पागल है। पागलों का मतलब वो है जो बिना भविष्य को आकलन किए चला जा रहा है। कल की सोच ही नहीं रहा और आज पैसा दे दिया इसने। मैं स्वामी जी को देख के यही सोचती रही। स्वामी जी के साथ जैसी मेरी यात्रा शुरू हुई, मैं देखती हूँ ये कार में जो पैसे रखे थे सब बांट दिए। रास्ते में जो आया उनको बांट दिए। कोई वॉच किसी का सोसाइटी में गए, वहां वॉचमैन को दे दिए। रेस्टोरेंट में 10 आदमी काम कर रहे, 10 को दे दिए। भाई ऐसे तो मैंने किसी को नहीं देखा। कोई आपको एक बेरा देता है, सेवा कर रहा होता है, आप उस एक बेरा को कुछ टिप देते हो। वो वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, उनको भी वो टिप दे रहे हैं, सबको वो देके निकल रहे। वो अगले दिन के लिए पैसे नहीं, अब सब निकाल दिए इन्होंने। मेरे भीतर आया, मैं इनसे पूछूं कि नहीं पूछूं, कल क्या करेंगे ये? कल का गाड़ी में पेट्रोल कैसे भरवाएंगे? ऐसे मेरे भीतर ही आया केवल। मैं पूछने पूछने से डर रही थी, पूछू ना पूछू। इतने में स्वामी जी बोले, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ। मैं कभी बिजनेस भी करता रहा लेकिन कभी दिमाग नहीं लगाया। मैंने कमाए बहुत लेकिन कभी जोड़े नहीं। बस मेरे को कल नहीं दिखाई देता है, मेरे लिए आज ही जीवन है। मैं इतनी हैरान है, ऐसे कैसे कोई आदमी जी सकता है? इनको कल की परवाह ही नहीं है। इन्होंने सब दे दिया, कल क्या करेंगे? और हैरानी मेरी को नेक्स्ट लेवल की तब हुई। अभी ये दे के रहे हैं और 2-3 घंटों के बाद में अचानक कोई आता है और कोई पैसे देके चला जाता है। मैं कहती है नहीं, कल की चिंता अपने आप से हो रही है, हमें करने की जरूरत ही नहीं। अभी इन्होंने सब पैसे लुटाए, अभी वापस कहीं से पैसा आ गया। और वो भी अनप्रिडिक्टेड अनप्लान्ड। मतलब उस व्यक्ति से हम मिले ही पहली बार है।
और वो आता है और कुछ कहते हैं, "हम मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ ज्यादा करने के लिए तो है ही नहीं।" उसने अपनी पॉकेट निकाली, उसके पर्स में जितना कुछ था उसने निकाल करके गाड़ी में रख दिया। और मैं थोड़ी देर पहले हरा रही थी गाड़ी का, सब तो इन्होंने निकाल दिया, अब करेंगे क्या अगले लेवल पे। और लेकिन अचानक आ भी जाता है। अब मेरी ये हैरानी खत्म ही नहीं हो रही है, आज दिन तक रोज चल रही है, क्योंकि वो रोज ऐसे ही जीते। वो बिना सोचे समझे निकालते हैं और अस्तित्व भी कहीं से उनको वापस लौटा देता है। और वो कहते हैं कि बस खेल हो रहा है, और सबको ही जो मिलता है वो यही पूछता है, आप जब कमाते नहीं हो तो करते कैसे हो, आपका फाइनेंस कौन संभालता है? तो स्वामी जी कहते हैं एग्जिस्टेंस संभालता है। अब ये जीने का ये तरीका हम लोगों के लिए तो बेबूझ है, बिल्कुल बेबूझ है, क्योंकि हम सबको बचपन से यही गणित सिखाई गई है। और गणित में यही सिखाया गया है कि तुम जोड़ो, अगर घटाना भी हो तो नेक्स्ट जोड़ने के लिए घटाना, और केवल जोड़ो ही नहीं, गुणित करो। हम सबको जोड़ बाकी गुणा भाग ही सिखाया गया, लेकिन कोई अस्तित्व का ऐसा भी गणित होता है कि जहाँ ना जोड़ना है ना घटाना है, वो खुद ही गुणित होता है, खुद ही भागित होता है। हाँ, ऐसा भी कोई तरीका है। अभी मैं प्रत्यक्ष जी रही हूँ उसको, इसलिए मैं साक्षी हूँ, मैं कह सकती हूँ ऐसा भी कोई तरीका है जो दिमाग के बाहर की दुनिया है। और ऐसे लोग पागल कहलाएंगे, बुद्धिमान लोग उसको पागल बोलते हैं। नहीं, लोग बोलते हैं ये प्रेम में पागल हो गया, ये धर्म में पागल हो गया। पागल हो गया मतलब अभी दिमाग नहीं लगा रहा है, कल का नहीं सोच रहा है, इज्जत का नहीं सोच रहा है, फ्यूचर की प्लानिंग ही नहीं है, ये बस आज को मजे कर रहा है, तो वो पागल हो गया। तो स्वामी जी सबको पहले ही कह देते हैं, भाई मेरा नाम पागल है। फिर कह देते हैं मेरे पंथ का नाम भी पागल पंथ है, क्योंकि ये पागलों का पंथ है, बुद्धि लगा लगा के तो सब कुछ करके देख लिया, उससे खुशी नहीं हासिल हुई, तो अब पागलपन करके देख लो, बुद्धि को छोड़ के जी के देख लो। लेकिन हम बुद्धिमान आदमी कह भी देंगे हाँ हाँ ऐसा कर लेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बुद्धि इतनी तरह से हमको घेरे हुए है, मतलब उस चक्र में हम इस भांति फंस चुके हैं कि हम बुद्धि के पार अगले पल को सोचना हमें आता ही नहीं है, हमें हर पल बुद्धि से ही चलना आता है। जैसे नहीं, कोई आदमी को अपने घर में 7 तल हो और उसको एक ही तलवे में, एक ही तल में, एक ही मंजिल में रहने की आदत पड़ गई हो। अब उसको बोले तू सेकंड मंजिल पे जा तो सही, थर्ड फ्लोर पे जा तो सही, फोर्थ फ्लोर पे जा तो सही, वो कहेंगे पागल, मुझे फर्स्ट फ्लोर पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा बिजनेस सेट है, तो मैं सेकंड फ्लोर पे क्यों जाऊं? ऐसे हम पूरी जिंदगी केवल इसी फ्लोर पे रहते हैं, और इस फ्लोर पे बहुत स्ट्रेस है, बहुत भारी है, लेकिन हमको इस फ्लोर से नीचे आना नहीं आता। अदान का मतलब है जो यहां से नहीं होता, जो यहां से निकलता है। और प्रेम का और गहरा अर्थ है, प्रेम यहां से भी नहीं होता, इससे भी गहरे नाभि के तलों से पैदा होता है। वो अद्भुत प्रेम होता है, विशुद्ध प्रेम होता है। लेकिन वो स्थिति आए, मुझे भी नहीं पता कैसे आती, आती है जिनको आ जाती है, जिनको नहीं आती उनको नहीं आती, लेकिन शायद ऐसे जिनको आई है उनके संगत में जाए तो शायद आ जाए। क्योंकि जैसे कोई बोलते ना, शराबियों की संगत में रह के शराबी बन जाते हैं लोग, तो क्या पता सत्संगियों की संगत में रह के कोई सत्संगी बन जाए, कोई ऐसे उदार लोगों की संगत में रह के, पागलों की संगत में रह के कोई पागल होना सीख जाए, पागलपन सीख जाए, कि हाँ अब कल को नहीं सोचना, बस आज को जीना। रिस्क लेगा, रिस्क में डाल देना पूरी तरह से। और जो पूरी तरह से खुद को झोंक देता है, अस्तित्व उसको पूरी तरह से संभाल लेता है, ऑटोमेटिकली वो पूरे यूनिवर्स के साथ अबंडेंस में आ जाता है। बड़ा मजा आता है। दान कैसे हमारी जीवन शैली हो जाए, कैसे हमारी प्रार्थना हो जाए कि हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है। तो दान को आश्रम बताया है। अगर वो कुछ अ, जरा भी लालच बचा है तो आश्रम है, और वो शुद्ध प्रेम से प्रकट हुआ है तो मुक्ति है। फिर अगला पॉइंट बता रहे इसी सूत्र के अंदर, वो है सराग संयम। आप कहे तो अभी चर्चा करें, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन में करें, क्योंकि सराग संयम फिर से एक नया टॉपिक है नेक्स्ट सेशन में, तो आज इतना ही रखते हैं।
और शायद एक सप्ताह हमको अपने दान की स्थिति के बारे में भी क्या पता हम भी कोई एक प्रयोग कर सके स्वामी जी की तरह, कि भाई यहाँ से मत जियो, यहाँ से जीना शुरू करो, थोड़ा पागल होके भी देख लो। और फिर कह रहे दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है। ऐसा कुछ हमारे जीवन में भी आ जाए, मजा हो जाए। तो तुझे विराट गुरु जी का आशीर्वचन दुआ। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। ओम शांति। ओम शांति।